हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आप सब देख पा रहे होंगे मैं बना रही हूँ चाय। मैं यहाँ पे आवाज़ मैंने म्यूट कर रखा है, आप लोगों से बात ही कर रही थी, बट थोड़ा सा बाहर से आवाज़ आ रहा था तो इसलिए म्यूट कर दिया है। और अब फुल वीडियो देखेंगे आप लोग तो खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने क्यों म्यूट कर रखा है। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय और आज सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूं। इधर मैंने मखाना रखा हुआ है भूनने के लिए, अभी डिब्बे में इसे पैक करके रखना है। ऐसे ही लेके आए थे दुबे जी और ऐसे ही मैंने रख दिया है। अभी मूंगफली है, मखाना है। तो बस आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं अब। और इधर किचन में मैं लग गई हूँ अपने काम में कॉलेज से आने के बाद। तो सुबह मैंने मिर्चा मंगाया हुआ था, हरी मिर्च, तो उसका डंठल तोड़ के ऐसे रख दूंगी बास्केट में तो हो जाएगा। तो इस वाले बास्केट में मैं रख रही हूँ इसका डंठल और उस वाले बास्केट में रख दूंगी हरी मिर्च। तो फ्रिज में ऐसे करके उसे रख देती हूँ, उसी में चल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि डिब्बे में रखें और बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि नहीं डिब्बे में ही रखें, नहीं तो डिब्बे में बंद करके रख देते हैं तो और ज़्यादा दिन चलता है। बट इतना जितना मिर्चा है उतना ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी कि एक ही मिक्सर से मैं क्या क्या करती हूँ। ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होती हैं और बहुत आधा हमारा टेंशन ही दूर कर देती हैं। तो यहाँ पे मैं मिक्सर में मैंने दिखाया घर वाला दाल है, अरहर का दाल। हम लोगों के यहाँ घर का ही दाल रहता है, बाहर से कहीं नहीं मंगाना होता है कि नहीं, वो साफ़ रहता है ऐसे। तो घर का ही ये दाल है। तो मैंने यहाँ पे एक डिब्बा निकाल लिया है एक जग में। तो ये नहाने वाला जग नहीं है, मत सोचिएगा, इन्हें न्यू जग था तो इसमें मैंने निकाल लिया है एक डिब्बा जग। और थोड़ा सा 2-3 बार करके हल्का हल्का सा चला दूँगी तो फिर हो जाएगा दाल साफ़। फिर सूप से लेके अच्छे से साफ़ कर दूँगी, हो जाएगा मेरा काम। और वैसे तो किसी को बुलाती तो फिर खलबट्टा से तो होता तो बहुत समय लगता है उससे। तो मैं अपना दाल डेली वाला काम थोड़ा सा ऐसे करके रख लेती हूँ तो कम से कम 15 दिन के लिए इस डिब्बे में रख लेती हूँ तो हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने दाल साफ़ कर लिया है सूप से बढ़िया से, उसमें जो कि छिलका था, भूसी था, सब निकाल लिया। मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे डिब्बे में। तो डिब्बे में मैंने बंद करके रख दिया है। फिर तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि फ्रिज में से मैंने निकाल लिया है मलाई, और मलाई मैं इसी वाले डिब्बे में रखी हूँ। तो दाल वाला डिब्बा अलग है, ये वाला अलग। मैं पूरा सेट लेके आई थी। ये वाला डिब्बा बहुत अच्छा पड़ा था, याद तो नहीं कितने का है। ये पूरा 5 डिब्बा है सेट, ये बड़ा छोटा करके। तो इसमें का तो ये वाला, इसमें एक डिब्बे में मैं मलाई रख देती हूँ, एक में मैंने तो अभी दाल रख दिया है आज, लेकिन दाल उसमें रखती नहीं हूँ। दाल का अलग वाला डिब्बा है बट आज उसी में रख दिया है साफ़ करके। तो मलाई मैंने निकाल लिया है। मलाई भी मैं मिक्सर से ही चलाती हूँ। फ्रिज से निकालने के बाद मैं उसमें ले लेती हूँ जितना आ जाता है। तो थोड़ा सा बस घुमा दूँगी 2-3-4 बार करके, फिर बंद कर दूँगी। उसमें ठंडा पानी ले लूँगी, ठंडे पानी से ही अच्छे से घी निकल जाता है। तो थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के फिर से चला दूँगी तो घी एकदम ऊपर अच्छे से निकल जाता है। तो ऐसे करके मलाई भी मैं निकाल लेती हूँ इस मिक्सर से ही, और दाल भी, ये भी, और सब्जी और जो भी कुछ होता है। तो मेरा मिक्सर से बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, हेल्प हो जाता है। 2-3 बार बंद करके खोल के चला लेती हूँ तो ऐसे हो जाता है जब कुछ भी नहीं हुआ होता है। तो आप लोग अगर नहीं ट्राई किए हैं तो आप लोग भी करिएगा। मिक्सर से तो मलाई वाला काम तो अक्सर लोग करते हैं, बट मैं दाल वाला भी काम अपना उसी से कर लेती हूँ, क्योंकि दाल में छिलका होता है। हम लोगों के यहाँ घर का दाल होता है, घर से जैसे कि दरा जाता है चकली से, नहीं तो फिर अगर मिल से दराए होते हैं तो ये लफड़ा नहीं होता। बट इस बार मैंने दाल मिल से नहीं दराया हुआ था, घर पे ही एक लोग आई थी, वो दरी थी तो उसमें छिलका है, तो इसलिए इसे साफ़ कर लेती हूँ। चम्मच से मैं चला के देख लेती हूँ कि हुआ कि नहीं, लेकिन अक्सर मैं हाथ से ही मलाई निकालती हूँ। मुझे हाथ से ही निकालना अच्छा लगता है, चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके निकलता है। और हाथ से हम एक बार गोलियाँ लेते हैं, पूरा इसे चम्मच से मिला के लेती हूँ, बट निकालती हाथ से ही हूँ मैं, जैसा मैंने बताया। तो बस यहाँ पे अपने काम में लग गई हूँ। यहाँ मलाई मैं निकाल रही हूँ, जितना भी मलाई है उसमें से मक्खन निकाल लूँगी। और आप लोग कैसे करते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें, जो भी मेरे वीडियो पे
आए लाइक कर दिया करें अगर अच्छी लगे तो। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी दे दिया करें कि कहाँ कमी है, कुछ कमी है तो भी बताया करिए। तो जितना मलाई बचा था सब धीरे धीरे करके ऐसे ले लूँगी मैं और मक्खन बना लूँगी अपना। और फिर ये वाला डिब्बा क्लीन करके फिर इसमें रख दूँगी। और इस वाले डिब्बे में मुझे बहुत आराम था और इससे मलाई भी जल्दी निकल गया, क्योंकि ये एयर कंटेनर जार है तो अच्छे से टाइट रहता है। और ज़्यादा की जैसे सूख जाती है मलाई अगर हम भगोने उगने में रखते हैं, अगर कहीं से भी खुल जाता है, बच्चे भी खोल देते हैं तो सूख जाता है तो सही नहीं पड़ता। तो ऐसे तो ज़्यादा मुझे बेहतर लगा डिब्बे में, तो मैंने डिब्बा में ही अब रखना है। तो इस डिब्बे को धो के फिर उसी में मैं रख दूँगी। एक बार चलाने के बाद फिर देख रहे हैं आप लोग, उसमें ठंडा पानी लेने के बाद फिर एक बार चला दूँगी, हो जाएगा थोड़ा सा चालू बंद करके 1-2 बार। तो मलाई वाला काम मैंने कर लिया है, दाल भी मेरा क्लियर हो गया है मलाई वाला काम। और जितना किचन प्लेट मेरा गंदा हुआ है तुरंत हाथ के हाथ साफ़ कर दूँगी, तो ये वाला काम भी हो जाएगा, नहीं तो फिर बाद में फैला हुआ रहता है। तो ये सब हटाने के बाद मैं साथ के साथ अपना साफ़ कर दूँगी किचन, तो क्लीन रहेगा मेरा। कोशिश तो हमेशा यही करती हूँ कि हाथ के हाथ बर्तन और किचन दोनों साफ़ रहे, बट अगर हो जाता है तो भी सही है, नहीं हो पाता तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जितना हम कर पाते हैं उतना ही बहुत है, और ज़रूरी नहीं कि उसी में हम लोग लगे रहें दिन भर पूरा, और लगे ही रहते हैं। यहाँ पे जो मैंने मलाई निकाल लिया था, मक्खन निकाल लिया था, वो वाला बचा था छाछ, तो उसे मैंने रख दिया पनीर बनाने के लिए। बनाती मैं नहीं हूँ अक्सर, लेकिन जब ताज़ा दूध होता है 1 वीक का तो रख देती हूँ इसको, तो आज रख दिया है। लेकिन पनीर मैंने टेस्ट किया था, बहुत अच्छा पनीर बना था क्योंकि ताज़ा था। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं, कपड़ा चेंज करने के बाद फिर आ गई थी मैं मंदिर। तो जो आप लोगों ने वीडियो देखा इससे पहले वाला, वो अगले दिन का वीडियो था, वो उसके 1 दिन बाद का वीडियो है। तो यहाँ पर मैं आ गई मंदिर बाबा के दर्शन करने के लिए। कल सैली के हाथ में सीढ़ियाँ चढ़ती, एक गाँव में ही मंदिर है मेरे, थोड़ा सा दूर है, 1 किलोमीटर के लगभग घर से मेरे दूर है। तो हम लोग बाइक से आए थे और अभी आ गए हैं ऊपर दर्शन करने के लिए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि सावन का महीना है तो भीड़ भी काफ़ी है, और यहाँ पे हर दिन भीड़ रहता है, बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और हम लोग पास होकर ज़्यादा जा नहीं पाते, तो फिर मैंने सोचा कि आज मुझे जाना है, तो आ गई थी यहीं पे पूजा करने के लिए। सुबह के समय तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, फिर भी चलिए आज से थोड़ा सा ठीक है। और जितना लोग बाहर पूजा करें सब अंदर जाते हैं, जल चढ़ा के चले आते हैं जल्दी में, तो फिर बाहर बैठ के सब अपना अगरबत्ती, धूपबत्ती, दिया जो कुछ भी जलाना होता है तो बाहर जला लेते हैं, क्योंकि मंदिर में ज़्यादा जगह नहीं होता और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है इस कारण से। और यहाँ से देखने में व्यू कितना अच्छा लगता है, आप लोग देख पा रहे हैं। कई बार मैंने इस वाले मंदिर का पूरा ब्लॉग शेयर किया आप लोगों के साथ, आज फिर से थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ, देख लीजिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ से देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ऊंचाई पे मंदिर है तो इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लगता है। भोले बाबा के मंदिर के सामने जस्ट नीचे माँ पार्वती जी का मंदिर है, तो वहाँ पूजन करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे पूजन करने के लिए। घर आकर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, फिर चली गई थी मैं सुबह स्कूल से आने के बाद। तो मैं खुशी के साथ जा रही थी, छुट्टी हो गया था थोड़ा सा जल्दी, हम लोगों को मिल गया था थोड़ा सा रिलीफ। तो फिर यहाँ आ गई थी मैं मंदिर पे, यहाँ पे घर के बगल में ही है माँ दुलारू देवी का मंदिर। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आज यहाँ भी दर्शन करके तो फिर घर चलते हैं, तो फिर वहीं पास में ही मंदिर है, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे। और अब स्कूल का बैग, टिफिन सब कुछ खुशी लेके बाहर खड़ी थी, मैं चली गई थी अंदर दर्शन करने, ऐसे ही खाली हाथ आई थी यहाँ पे स्कूल से आने के बाद। तो यहाँ भी दर्शन मैंने कर लिया, और खुशी अपना सब सामान लेके खड़ी हुई है, बाहर बैग लेके खड़ी हुई, आप लोग देख पा रहे हैं। स्कूल से आने के बाद बना रही हूँ मैं चाय। आज मैंने ग्रीन वाली साड़ी, ग्रीन क्या है ये फिरोजी कलर की है, तो नेट की साड़ी पहनी हुई है मैंने। और आज ज़्यादा समय के लिए स्कूल भी नहीं गई थी, बस कुछ समय के लिए गई थी।
और वहाँ से आने के बाद तो फिर पानी उनी पी लिया है हमने, फिर बना रही हूँ उसके बाद चाय। और चाय भी मेरा लगभग रेडी हो चुका है। एक हाथ से फोन पकड़ा हुआ है मैंने। तो 2 लोगों के लिए चाय बन रही है और उसमें चीनी मैंने डाल दिया है 1 चम्मच भर के, और थोड़ा सा और लिया है आधा। और चाय ऐसे चलाते रहते हैं चम्मच से तो ज़्यादा टेस्टी होता है, मुझे ऐसा लगता है। और सुबह सामान ये सब आया हुआ है, क्योंकि मैं अभी तक उठा के रख नहीं पाई हूँ इसको। तो अभी चाय पी लूँगी, थोड़ा सा आराम कर लूँगी। और साड़ी पहनी हुई हूँ तो इसलिए तो मुझसे और काम नहीं हो पाता। जब साड़ी निकाल लूँगी तो फिर देखूँगी, तो फिर ये सब सामान समेट के रखूँगी। चाय मेरी रेडी हो चुकी है, तो आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। और किसी भी कारण से मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और इस वीडियो का भी यहीं पे एंड करते हैं। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल। और लाइट भी अभी चली गई। बाय।